खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर। मिराज सिनेमाज, पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। The world is evolving faster than ever before. But no matter what the challenge, our children will find the solution for it. At Mother's Pride, we are preparing our students to stand tall and ask the right questions. Be innovative and claim their future for themselves. At Mother's Pride, we thrive on the endless curiosity of our students. From toddlers to teenagers, our children's holistic education gives us purpose. Their bright smiles and sunny faces, their never-ending energy for life, their inexhaustible capacity to grow, and their enthusiasm to keep learning from books and from life drives us every day. When times get hard and the road ahead seems uncertain, we at Mother's Pride renew our focus and double on our efforts to bring the brightness of learning in the lives of our students. We nurture their potential to be whoever who they want to be and whatever their worlds need them to be. Eco-activists, tech entrepreneurs, global citizens, fitness experts, world champions, nation shapers. At Mother's Pride, we are preparing tomorrow's leaders today. The smile on our child's face is all the encouragement we need to go the extra miles. Admissions open, Mother's Pride Public School, where dreams come true. In the strokes of my brush, I find my world at Singhania Educational Institute, where colors speak my thoughts and the canvas listens. Here painting isn't just an art, it's the language of my imagination, nurtured and celebrated. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे गेहूं खरीद के लिए खुले 110 केंद्र की। पहले दिन शून्य रही सरकारी खरीद। शनिवार को अन्नपूर्णा मॉडल उचित दर दुकान का होगा लोकार्पण। फिर बात करेंगे बार एसोसिएशन सीतापुर के वार्षिक चुनाव पर 16 मार्च को होगा विचार विमर्श। खबरनामे के अंत में बात करेंगे पेपर लीक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट हुआ सख्त, यूपी सरकार से मांगा जवाब। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। किसानों को दिया गया एनपीएसएस ऐप का प्रशिक्षण। मिश्रिक में अधिवक्ताओं का अनिश्चितकालीन न्यायालय बहिष्कार जारी। 2 मार्च को आयोजित होगा संपूर्ण समाधान दिवस। मिश्रिक में डीएम करेंगे अध्यक्षता। 84 कोसी परिक्रमा की तैयारियों का सीडीओ ने लिया जायजा। केंद्रीय मंत्री ने दिव्यांगजनों को वितरित किए सहायक उपकरण और कृत्रिम अंग। बलरामपुर फाउंडेशन ने पीएचसी कुंभी का कराया जीर्णोद्धार। मंत्री जितिन प्रसाद बनाए गए चुनाव प्रबंधन समिति के सह संयोजक। प्रदेश सरकार ने रोडवेज कर्मचारियों को दिया बड़ा उपहार। खबरें सीतापुर जनपद से। शुरुआत करते हैं किसानों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर से। रबी की मुख्य फसल गेहूं के पककर तैयार होने में भले ही अभी समय है, लेकिन गेहूं की सरकारी खरीद के लिए क्रय केंद्रों का संचालन शुक्रवार को हो गया। पहले दिन गेहूं की खरीद शून्य रही।
जिले में कुल 110 क्रय केंद्र खोले गए हैं, जिनमें से खाद्य विभाग के 22, पीसीएफ के 30, पीसीयू के 35, यूपीएसएस के 8, भारतीय खाद्य निगम के 12 और मंडी समिति के 3 केंद्र शामिल हैं। जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी रतन कुमार शुक्ला ने बताया कि इस वर्ष गेहूं खरीद का न्यूनतम समर्थन मूल्य शासन स्तर से 2275 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया गेहूं की खरीद 15 जून 2024 तक की जाएगी। अब तक जिले में 1375 किसान अपना पंजीकरण करा चुके हैं। उन्होंने यह भी बताया कि खरीदे गए गेहूं के मूल्य का भुगतान किसानों के खातों में 48 घंटे के अंदर किया जाएगा। विकास भवन सभागार में शुक्रवार को किसानों का जमावड़ा लगा। सभागार में पहुंचे किसानों को एनपीएसएस ऐप के बारे में प्रशिक्षित किया गया। रीजनल सेंटर आईपीएम सेंटर लखनऊ के अधिकारियों ने ऐप की उपयोगिता और प्रासंगिकता के बारे में विस्तार से बताया। किसानों को आईपीएम विधि से फसलों की सुरक्षा के बारे में भी जानकारी दी गई। यह आयोजन भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के लखनऊ स्थित केंद्र के सहयोग से संपन्न हुआ। गठित टीम में शामिल वनस्पति संरक्षण अधिकारी शैलेश कुमार, सहायक संरक्षण अधिकारी डॉक्टर राहुल सुतार, फराज अहमद खान, जिला कृषि रक्षा अधिकारी सीतापुर शिवशंकर ने महत्वपूर्ण जानकारियां दी। लखनऊ में नवनिर्मित अन्नपूर्णा मॉडल उचित दर दुकान का लोकार्पण 2 मार्च को सुबह 11 बजे लोक भवन सभागार में किया जाएगा। यह जानकारी सूचना विभाग ने दी। विभाग के मुताबिक ई पॉस मशीनों से खाद्यान्न वितरण के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण कराया जाएगा। यह प्रसारण जिले के ब्लॉक रेउसा की ग्राम पंचायत थानगांव और ब्लॉक खैराबाद का ग्राम पंचायत भिमरी में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में होगा। बार एसोसिएशन सीतापुर के वार्षिक चुनाव के लिए एक आवश्यक बैठक 16 मार्च को होगी। यह निर्णय शुक्रवार को हुई बैठक में लिया गया। बैठक में अधिवक्ता कल्याण निधि 2 लाख रुपए किए जाने और बार एसोसिएशन के सदस्यों का जनरल इंश्योरेंस 5 लाख रुपए कराए जाने पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता बार एसोसिएशन सीतापुर के ज्येष्ठ उपाध्यक्ष सपना त्रिपाठी ने की। एसोसिएशन सभागार में हुई बैठक का संचालन महासचिव बुद्धि प्रकाश मिश्रा ने किया। बैठक में मुकुल मिश्रा, अतुल कृष्ण अवस्थी, कुलदीप पांडे, अमरीश शुक्ला, अमित शुक्ला, प्रेम रतन कटियार, आशीष मिश्रा, राम नरेश मिश्रा, दिनेश मौर्य, हरीश त्रिपाठी, इशरत अली खान, संजय सिंह, विमल मोहन मिश्रा, जितेंद्र शुक्ला, दीपक तिवारी, सुधीर शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। तहसील मिश्रिक में अधिवक्ताओं का अनिश्चितकालीन न्यायालय बहिष्कार जारी है। अधिवक्ताओं ने एसडीएम न्यायालय और नायब तहसीलदार औरंगाबाद के न्यायालय का बहिष्कार कर रखा है। द मिश्रिक बार एसोसिएशन मिश्रिक के बैनर तले अधिवक्ताओं ने बैठक कर न्यायालय का बहिष्कार जारी रखने का निर्णय कायम रखा है। बैठक में अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह, सुरेश सिंह, शिव प्रकाश मिश्रा, अजय मिश्र, रामबख्श सिंह, एमएस सिंह, दुर्योधन सिंह आदि मौजूद रहे। मिश्रिक क्षेत्र की पंचकोसी परिक्रमा मेले के लिए प्रधानमंत्री अमृत जल योजना के तहत पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इस पाइपलाइन के जरिए पानी की आपूर्ति की जाएगी, लेकिन कस्बे की सड़क को जेसीबी से खोदे जाने से आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि पाइपलाइन बिछाने के चक्कर में मार्गों की स्थिति बदहाल कर दी जा रही है। मोहल्ला थोक 4 में नवनिर्मित पुलिया भी डैमेज हो गई है, जिससे आवागमन ठप हो गया है। मोहल्ले के संदीप, शिवशंकर, आशीष, दीपक, दिनेश ने पुलिया की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। यह खबर जमीन की खरीद करने वालों के लिए सावधान करने वाली है। वह इसलिए क्योंकि बड़े पैमाने पर खरीदार धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं। सीतापुर में अग्रवाल सभा के अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल भी धोखाधड़ी का शिकार हो गए हैं। हालांकि उन्होंने मामले में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है, लेकिन जमीन खरीदने के मामले में उनके साथ हुई धोखाधड़ी ने उनकी परेशानी बढ़ा दी है। मुकेश अग्रवाल के मुताबिक जमीन की बातचीत फाइनल हो जाने के बाद उन्होंने भूमि विक्रेता को अलग अलग तारीखों में कई चेक प्रदान किए, लेकिन उनके नाम जमीन अभी तक ट्रांसफर नहीं हो सकी। आरोप है कि संबंधित जमीन को अलग अलग खरीदारों में 2 बार बिक्री की गई है। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की आदर्श ग्राम पंचायत पतारा कला में गणेश महायज्ञ में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। महायज्ञ और वार्षिकोत्सव में डंगरा धाम के संत मोहन दास त्यागी ने भी भाग लिया। संत त्यागी का स्वागत कसमंडा स्टेट के कुंवर दिनकर प्रताप सिंह ने किया। उन्होंने फूल माला पहनाकर अंगवस्त्र प्रदान कर आशीर्वाद लिया। इस मौके पर महायज्ञ कमेटी के पदाधिकारियों की तरफ से कुंवर दिनकर प्रताप सिंह का भी स्वागत किया गया। वार्षिकोत्सव में कृपाशंकर, लालपाल, जगदीश नेता, आदर्श विश्वकर्मा, ज्ञानेंद्र धनगढ़, महेंद्र धनगढ़ आदि लोग मौजूद रहे। लखीमपुर जाते समय कस्बा कमलापुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के छोटे बेटे नीरज सिंह का स्वागत किया गया। भाजपा नेता नीरज सिंह का स्वागत पार्टी कार्यकर्ताओं ने राजकुमार सिंह के नेतृत्व में किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के मीडिया प्रभारी दुर्गेश सिंह, विमल सिंह, अभय सिंह चौहान, संदीप शुक्ला, विपिन दीक्षित, रमेश गुप्ता, अरुण यादव आदि लोग मौजूद रहे।
रामपुर कला के कस्बा बेहमा में शिविर लगाकर निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। कैंप में लगभग 200 मरीजों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराया। यादव मेडिकल स्टोर पर आयोजित कैंप में एटलस हॉस्पिटल ने सहयोग प्रदान किया। विद्यार्थी सभा के तत्वावधान में आयोजित कैंप का शुभारंभ जिला पंचायत सदस्य प्रेमदेव जायसवाल ने किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय विद्यार्थी सभा के जिला संगठन प्रमुख रंजीत यादव, डॉक्टर वीके शुक्ला, डॉक्टर विकास यादव, डॉक्टर शशिकांत, राजवीर आदि लोग मौजूद रहे। राष्ट्रीय अल्प बचत अभिकर्ता संघ ने 3 मार्च को तहरी भोज का आयोजन किया है। यह आयोजन शहर के विजयलक्ष्मी नगर स्थित गोल पार्क में दोपहर 12 बजे से होगा। इस आशय के जानकारी संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश प्रभारी अपूर्व अग्निहोत्री और जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश मिश्र ने संयुक्त रूप से दी। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष संजय पांडे, प्रदेश सचिव अनूप शुक्ला, जिला महासचिव नरेश मिश्र आदि लोग मौजूद रहे। जनता की शिकायतें एवं समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए संपूर्ण समाधान आयोजन 2 मार्च को किया जाएगा। यह समाधान दिवस जिले की सभी 7 तहसीलों में संपन्न होगा। तहसील मिश्रिक में आयोजित होने वाले संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता डीएम अनुज सिंह करेंगे। विश्व प्रसिद्ध 84 कोसी परिक्रमा की तैयारियों का जायजा सीडीओ निधि बंसल ने डीपीआरओ मनोज कुमार के साथ लिया। सीडीओ ने मिश्रिक और मछरेटा क्षेत्र में पड़ने वाले पड़ाव स्थलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निर्देश दिए गए कि संत महात्माओं और श्रद्धालुओं को परिक्रमा के दौरान कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि 11 मार्च को शुरू होने वाली परिक्रमा से पहले सभी पड़ाव स्थलों पर प्रकाश, पेयजल आदि की व्यवस्था दुरुस्त कर ली जाएगी। श्रद्धालुओं के ठहराव के लिए टेंट भी लगवाए जाएंगे। विस्तृत खबर के लिए आप आई इंडिया भी देखें। लंबे समय तक सीतापुर में खंड शिक्षा अधिकारी रहे पुष्पेंद्र जैन को एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। वह मौजूदा समय जनपद औरैया के बिथुना में खंड शिक्षा अधिकारी पद पर तैनात हैं। बताया जाता है कि लगातार रिश्वतखोरी की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद एंटी करप्शन टीम ने उन्हें रंगे हाथों धर दबोचा। बताते चले कि बीईओ पुष्पेंद्र जैन सीतापुर के ब्लॉक सिधौली, पहला सहित कई ब्लॉकों में तैनात रहे। सीतापुर में तैनाती के दौरान भी वह अक्सर चर्चा में बने रहते थे। उनके खिलाफ शिक्षक संघ अक्सर मुखर रहता था। विस्तृत खबर के लिए आप आई इंडिया देखें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह का सीतापुर बॉर्डर पर जोरदार स्वागत किया गया। नगर पंचायत हरगांव क्षेत्र में मुबारकपुर के पास उनका स्वागत भाजपा टीम योगी सपोर्ट संघ सोशल मीडिया नेटवर्क भारत के जिला अध्यक्ष गुलशन अवस्थी के नेतृत्व में किया गया। इस मौके पर लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, लखनऊ मंडल उपाध्यक्ष टिंकू सोनकर, नीरज मिश्रा, विवेक तोमर, आकाश सिंह प्रधान, अनिल राठौर, आदर्श अवस्थी, रिंकू मिश्रा, दिलीप शुक्ला, मोनू शुक्ला, विकास विश्वनाथ आदि लोग मौजूद रहे। राष्ट्रीय कवि संगम सीतापुर इकाई के तत्वाधान में एक कवि गोष्ठी आयोजित की गई। ग्राम मधुवापुर में आयोजित गोष्ठी में जिले के युवा रचनाकारों ने काव्य पाठ किया। मुख्य अतिथि वरिष्ठ कवि कमलेश मौर्य मृदु रहे। गोष्ठी में रमेश चंद्र शुक्ल, सूरज सीतापुरी, कवित्री कुमारी दीप्ति, दीपक सिंह बादल, दीपक सागर, जीएल गांधी, अर्पित मिश्रा, आयुषी मिश्रा, रामकृपाल तिवारी आदि ने काव्य पाठ किया। थाना इमलिया सुल्तानपुर में तैनात रही महिला आरक्षी रीमा देवी का चयन सिंचाई विभाग में होने पर उन्हें बधाई दी गई। रीमा देवी का चयन विभाग में अवर अभियंता शिविर के पद पर हुआ। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने रीमा देवी को नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। इसकी जानकारी होने पर थाना इमलिया सुल्तानपुर के समस्त स्टाफ ने रीमा देवी को बधाई दी। महमूदाबाद के सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन जूनियर वर्ग हिंदी मीडियम में प्रतिमाओं का लोकार्पण किया गया। पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री डॉक्टर अम्मा रिजवी ने माता शारदे, राष्ट्रवादी कवि महेंद्र शास्त्री सरल, लक्ष्मीकांत रस्तोगी, सीता रस्तोगी की प्रतिमा का लोकार्पण किया। उनके साथ पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी, मुंडा गोपाल आश्रम के पुजारी सत्यानंद महाराज, महमूदाबाद एसडीएम शिखा शुक्ला मौजूद रही। कार्यक्रम का संचालन सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन आर.के. वाजपेयी ने किया। बिस्वा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भीरा में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ। 7 दिवसीय कथा का आयोजन भारा निवासी लज्जावती के द्वारा किया गया। कलश यात्रा में श्रद्धालु हर्षोल्लास से शामिल हुए। श्रद्धालुओं ने पंडित कौशलदास शास्त्री के नेतृत्व में नैमिषारण्य पहुंचकर कलशों में जल भरा और कथा स्थल तक आकर कलश स्थापित किया। इसी के साथ भागवत कथा का शुभारंभ हो गया। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आई इंडिया। In the strokes of my brush, I find my world at Singhania Educational Institute, where colors speak my thoughts and the canvas listens. Here painting isn't just an art, it's the language of my imagination, nurtured and celebrated. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. अब आपके शहर सीतापुर में खुल गया है मिराज सिनेमाज। पीवीआर जैसा मजा मिराज सिनेमाज में। 3 बड़ी स्क्रीन, बेस्ट इन क्लास साउंड, आरामदायक रिक्लाइन सीट्स व 3D मूवीज का भी उठाए लुत्फ। रोजाना 5 शोज। पहली मंजिल, पेंगुइन टावर,
हरदोई रोड, सीतापुर। सीता इंटर कॉलेज महमूदाबाद जूनियर वर्ग में मूर्तियों के अनावरण के मौके पर राष्ट्रीय कवि सम्मेलन हुआ। कवि सम्मेलन का शुभारंभ कवि भवानी शंकर तिवारी ने मां शारदे की वंदना से किया। इसके बाद बाराबंकी के रामकिशोर तिवारी, महेंद्र शास्त्री सरल, एसडीएम महमूदाबाद शिखा शुक्ला, रजनीश मिश्र, अरुणेश मिश्र, अनिल राज आदि ने कौपाट कर श्रोताओं को गुदगुदाया। संचालन संस्था के चेयरमैन आर.के. वाजपेयी ने किया। इस मौके पर पंडित अखिलेश शास्त्री, के शुक्ला, चंद्रकांत रस्तोगी, शशिकांत रस्तोगी, सोनम रस्तोगी, रामनाथ पांडे, रमेश वर्मा, राजेश सिंह, अतुल वर्मा, रमेश मिश्र, दीपक पांडे आदि लोग मौजूद रहे। तहसील लहरपुर क्षेत्र के ग्राम कर्णपुर में आयोजित गुरु गोरखनाथ महायज्ञ का समापन कन्या भोज और भंडारे के साथ हुआ। विराट संत सम्मेलन के यज्ञाचार्य पंडित उमाशंकर तिवारी ने यज्ञ की आहुतियों से महायज्ञ को संपन्न कराया। कथा व्यास रामभूषण महाराज ने सत्संग लाभ प्रदान किया। इस मौके पर पंडित जयप्रकाश अवस्थी, यजमान श्री किशन, ओम प्रकाश, हरिचरण, रामभजन, आनंद यादव, विजय शंकर पाल, मनोज त्रिवेदी, गंगा प्रसाद, श्री कृष्ण पाल आदि लोग मौजूद रहे। लहरपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम अकबरपुर में कलाकारों ने अहिल्या उद्धार की कथा का संगीतमय मंचन किया। ग्राम पंचायत में श्री राम लीला धनुष यज्ञ में अयोध्या धाम से पधारे कलाकार मंचन कर रहे हैं। कलाकारों ने श्री राम के विभिन्न स्वरूपों की भव्य झांकियां भी सजाई, जिसे देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हुए। यह आयोजन विनोद वर्मा, रिंकू वर्मा और ग्रामीणों के सहयोग से किया जा रहा है। ब्लॉक रामपुर मथुरा क्षेत्र के मुरलीधर मंदिर पर आयोजित महायज्ञ का समापन 9 मार्च को होगा। इससे पूर्व कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में शामिल श्रद्धालु चंद्रभांगा नदी के किनारे पहुंचे, वहां से जल भरकर यज्ञ स्थल पर पहुंचकर कलश स्थापित किया। कथा व्यास प्रमोदानंद ने बताया कि महायज्ञ का समापन 9 मार्च को किया जाएगा। यात्रा में धीरेन्द्र मिश्रा, लक्ष्मी नारायण मौर्य, फौजीलाल मिश्रा, रवि कुमार, विनीत कुमार मिश्रा, उत्तम दीक्षित, राम मनोरथ अवस्थी, चुटकन्नू अवस्थी, राजकुमार आदि शामिल हुए। नमो युवा चौपाल का आयोजन शहर के मोहल्ला मियासराय वार्ड में किया गया। चौपाल के मुख्य अतिथि भाजपा सांसद राजेश वर्मा रहे। कार्यक्रम में नगर पालिका खैराबाद अध्यक्ष प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता, अंशु मिश्रा, प्रमोद जायसवाल, आकाश कटियार, दीपक कुमार, अभिषेक जायसवाल, गिरजा शंकर, जफर यागबेग आदि लोग मौजूद रहे। आप खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने विवादास्पद बयान देकर लोकसभा चुनाव से पहले माहौल गर्मा दिया है। लखीमपुर खीरी में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने इंडिया गठबंधन के साथ ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर निशाना साधा। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया भी देखें। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तत्वाधान में एक शिविर का आयोजन जीआईसी ग्राउंड में किया गया। शिविर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने 40 दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण और 30 दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग वितरित किए। इस मौके पर सदर विधायक योगेश वर्मा, प्रभारी डीएम अनिल कुमार सिंह, सांसद प्रतिनिधि अरविंद सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधांशु शेखर, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रोहित कुमार, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी अभय सागर आदि लोग मौजूद रहे। ईसानगर क्षेत्र के शेखपुर में शिविर लगाकर पशुओं को निःशुल्क उपचार किया गया। शिविर में 42 पशुपालक अपने पशुओं को लेकर पहुंचे। कुल 211 पशुओं का उपचार कर जरूरी जानकारियां दी गई। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सोमदेव सिंह चौहान के नेतृत्व में चिकित्सकों ने पशुओं का उपचार किया। शिविर में डॉक्टर प्रदीप कुमार और उनकी टीम मौजूद रही। खमरिया क्षेत्र के ग्राम भैसैया मजरा परसिया निवासी गार्गी प्रसाद चौहान ने अपनी पुत्री काजल चौहान की शादी के दौरान तिलक में दामाद पिंकू चौहान को ई रिक्शा भेंट किया। इसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है, लेकिन ई रिक्शा पर बैठकर वर पक्ष ने खुशी जाहिर की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह अनोखा उपहार भेंट किया गया है, खासकर उस दौर में जब लोग कार और बाइक देने का फैशन है। ऐसे में ई रिक्शा भेंट कर अपने आप में प्रशंसनीय है। वधु पक्ष के रूपन लाल चौहान ने बताया कि पहले बाइक देने के विचार बना था, लेकिन बाद में सोचकर ई रिक्शा दिया गया कि इससे 4 पैसे की आमदनी भी बढ़ेगी। हरद्वारी लाल सरस्वती बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज तमोलीपुर में ब्लॉक स्तरीय संगोष्ठी हुई। उन्मुखी कार्यक्रम की मुख्य अतिथि दौरारा सांसद रेखा अरुण वर्मा रही। विशिष्ट अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक विनोद शंकर अवस्थी ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम में बच्चों को निपुण बनाने के लिए शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार करने पर बल दिया गया। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख आलोक कटियार, पंकज वर्मा, बीडीओ नीरज दुबे, खंड शिक्षा अधिकारी अखिलानंद राय, सीडीपीओ सहित अधिकारी व शिक्षक मौजूद रहे। चेतना समूह के 11वें साझा काव्य संकलन नई उमंग में श्रेष्ठकर रचनाओं और सहयोग के लिए सम्मानित किया गया। साहित्यकार राममोहन गुप्ता को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर संस्था ने सम्मानित किया। इस मौके पर मोनिका सिंह, मीना सिंह, प्रियंका गहलोत, प्रियंका कुमार, विश्वनाथ मिश्रा सहित तमाम साहित्यकार मौजूद रहे। बलरामपुर फाउंडेशन बलरामपुर गुलरिया चीनी मिल द्वारा पीएचसी कुंभी का जीर्णोद्धार कराया गया। पीएचसी का सौंदर्यीकरण करने के साथ ही हाई मास्ट लाइटें भी लगवाई गई हैं, जिसका लोकार्पण मुख्य अतिथि गोला विधायक अमन गिरी ने किया। इस मौके पर कुंभी चीनी मिल इकाई के प्रमुख सुनील कुमार यादव सहित कर्मचारी भी मौजूद रहे।
राजस्व आपदा मित्र व आपदा सखियों का प्रशिक्षण संपन्न हुआ। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निगासन में 55 आपदा मित्रों सखियों को प्रशिक्षित किया गया। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर पीके रावत ने महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इस मौके पर मंगल सिंह यादव, रवि तिवारी, सुरेश राजपूत, सचेत कुमार, अरविंद कुमार, कौशल राज, पंकज गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। अब खबरें प्रदेश से। योगी सरकार के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद को भाजपा ने बड़ा दायित्व सौंपा है। मंत्री जितिन प्रसाद बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के सह संयोजक बनाए गए हैं। इसे लेकर मंत्री जितिन प्रसाद ने सोशल मीडिया के एक्स पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित भाजपा संगठन के प्रति आभार व्यक्त किया है। यूपी लोकसभा चुनाव संचालन समिति में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को प्रदेश का संयोजक, जितिन प्रसाद को सह संयोजक बनाया गया है। इसके अलावा मोहित बेनीवाल, कांता करदम, धर्मेंद्र सिंह को भी चुनाव संचालन समिति में जिम्मेदारी सौंपी गई है। होली से पहले रोडवेज के कर्मचारियों को प्रदेश सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सूबे के लगभग 16,000 नियमित कर्मचारियों को 7वें वेतनमान में महंगाई भत्ता देकर सरकार ने उपकृत किया है। 7वां वेतनमान में 1 मार्च से मूल वेतन का 38% की दर से महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा। बता दें, रोडवेज कर्मचारी पिछले काफी समय से इसकी मांग भी कर रहे थे। सरकार के इस फैसले से रोडवेज कर्मचारियों में खुशी की लहर है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। वह पीडीए की राजनीति करते करते अब अगड़े उनके अलग थलग दिख रहे हैं। बता दें कि पीडीए अखिलेश यादव के लिए चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि पल्लवी पटेल पहले ही उन पर पीडीए को धोखा देने का आरोप लगाती रही और अब राज्यसभा चुनाव में जिस तरह पार्टी के सवर्ण नेताओं ने क्रॉस वोटिंग की, उससे उनकी रणनीति सवालों के घेरे में आ गई है। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा छोड़ी और नई पार्टी बना ली। अब अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने भी खुलकर नाराजगी जाहिर की है। किसानों के लिए बड़ी खबर है। योगी सरकार ने नवीन सत्र में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर दिया है। सरकार की तरफ से 2,275 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किया गया है। सीएम योगी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी दी है। पोस्ट कर सीएम योगी ने यह भी लिखा है कि अब गेहूं का मूल्य भुगतान 48 घंटे के अंदर होगा। बता दें कि 1 मार्च से गेहूं क्रय केंद्र खोल दिए गए हैं। गेहूं की खरीद 15 जून 2024 तक की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए लगभग 300 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय कर चुकी है। बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इन प्रत्याशियों के नामों पर फैसला लिया गया है। माना जा रहा है कि 100 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो सकती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक राजधानी लखनऊ से राजनाथ सिंह लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, जबकि कन्नौज लोकसभा से सुब्रत पाठक को फिर से टिकट मिलने की उम्मीद है। मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली से और ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना शिवपुरी सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह गाजियाबाद से प्रत्याशी हो सकते हैं। कन्नौज स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज का नाम परिवर्तित किया गया है। अब यह मेडिकल कॉलेज बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर के नाम से जाना जाएगा। नाम परिवर्तन करने के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने काफी पहले निर्देश दिए थे। डिप्टी सीएम के निर्देश के बाद राजकीय मेडिकल कॉलेज का नाम परिवर्तित किया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव लगातार संगठन को मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को सपा यूथ के चारों फ्रंटल पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान पीडीए को मजबूत करने के लिए पदाधिकारियों को मंत्र दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि नेताजी ने जो रास्ता संघर्ष से बनाया उसे बचाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने आह्वान किया कि बीजेपी का उत्तर प्रदेश से सफाया होना चाहिए। बैठक के दौरान 80 हराओ देश के बचाओ का नारा भी दिया। फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बेरोजगारी और पेपर लीक को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर हमला भी बोला। नदियों की सफाई में बड़ा योगदान देने वाले मगरमच्छ सरयू नदी में छोड़े गए। जनपद बाराबंकी के थाना रामनगर क्षेत्र के तपेसिया के कोरिनपुरवा गांव के पास मगरमच्छों को छोड़ा गया। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक कुल 85 मगरमच्छ के बच्चे छोड़े गए हैं, जिसमें 16 मगरमच्छ नर और 69 मादा बच्चों को छोड़ा गया। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नदियों की सफाई में मगरमच्छों का बड़ा योगदान होता है। कार्यालय में बैठकर रिश्वत लेना महंगा पड़ गया। जनपद रामपुर क्षेत्र के मिलक के एसडीएम के पेशकार को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। पेशकार जुनैद खान को एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार किया। जुनैद खान कोर्ट में बैठकर 20,000 रुपयों की रिश्वत ली थी। उसे रंगे हाथों पकड़वाने में भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पेपर लीक जैसी घटनाओं को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा में सुधार को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस अरुण बंसाली और जस्टिस विकास की बेंच ने सुनवाई करते हुए यूपी सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि बोर्ड की परीक्षाओं को निष्पक्ष, पारदर्शी, नकलविहीन और बिना किसी विवाद के संपन्न कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। यही नहीं, शिक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ करने और पेपर लीक जैसी घटनाओं में शामिल माफियाओं के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। यह याचिका जौनपुर के एक इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अमित दुबे की ओर से दाखिल की गई। जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान आगरा में यूपी बोर्ड के पेपर लीक का मुद्दा भी उठा।
पेपर लीक मामले में आगरा के कॉलेज के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। जिस कॉलेज से पेपर लीक हुआ था उस कॉलेज की मान्यता निरस्त कर दी गई है। बताते हैं कि आगरा में श्री अतर सिंह इंटर कॉलेज रोझौली से पेपर लीक हुआ था, जिस पर यूपी बोर्ड की बैठक में निर्णय लेते हुए मान्यता निरस्त कर दी गई। बता दें 29 फरवरी को इंटरमीडिएट जीव विज्ञान और गणित का प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर लीक हो गया। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर। मीरा सिनेमास, पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर।